Good morning, students. Dear students, today we will start our next chapter, metals and non-metals. In last lectures we have completed our three chapters. One is classification of elements, second chemical reactions and occasion, and third acid, base and salt. तो आज हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Okay, this chapter is also most important chapter for your exam. एंड फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है. तो बच्चे ध्यान देना है कि जो भी हमने फिफ्थ चैप्टर को रीड आउट किया, उस फिफ्थ चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल्स है, उस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर टोटल 118 मीन्स टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. इन 118 एलिमेंट्स को हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है. तो किस टाइप से हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, आज इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. तो इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है कि जो हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और मेटल मोस्ट ऑफ देम हार्ड होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है कि हमारी जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 22 एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, और इन नॉन मेटल्स के अंदर 10 सॉलिड रहेंगे, 1 लिक्विड है और एंड 11 गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर. तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, जो कि हमने फिफ्थ चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. तो यहाँ पे इस कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को आप देख सकते हो. वन इज रेड कलर, कि जो एलिमेंट्स रेड कलर के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल इन नेचर. और सेकंड आप देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर के थ्रू जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, ब्लू कलर्स एलिमेंट्स आर इन नॉन मेटल इन नेचर. और जो एलिमेंट्स येलो कलर के अंदर थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, दीज एलिमेंट्स हैविंग द मेटलॉइड्स नेचर्स. ओके, तो मेटलॉइड्स नेचर के बारे में बात करेंगे हम. मेटलॉइड्स नेचर ऐसे एलिमेंट्स शो करेंगे जो कि मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल बोथ ऑफ करेक्टर कैन बी शो. मीन्स जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का करेक्टर शो कर सकते हैं, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स. ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मेटल्स को कहाँ पे प्लेस किया गया है और नॉन मेटल्स को कहाँ पे प्लेस किया गया है. तो जैसा कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड एट आ राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स. बट हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे कि एक्सेप्शनल है. दिस इज नॉन मेटल बट प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स. क्लियर. तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने फिफ्थ चैप्टर के अंदर भी बात की, कि मेटालिक करैक्टर्स का जो इफेक्ट है, मीन्स जो मेटालिक करैक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ऑन मूविंग इन अ पीरियड और ऑन मूविंग इन अ ग्रुप. तो आपने देखा था कि जैसे ही हम इन अ ग्रुप मूव करते हैं, मीन्स टॉप टू बॉटम जब भी हम मूव करते हैं, तो मेटालिक करैक्टर विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स. ओके, sorry, metallic character will be increased from top to bottom because there will be increase in the size when we move in a group. ग्रुप के अंदर जैसे ही आप मूव करते हो तो साइज इंक्रीज करेगा. साइज इंक्रीज करने से मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता था, बिकॉज मेटालिक करैक्टर वी हैव रिप्रेजेंट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स टू release the electrons, and this tendency is always and continuously increase when elements move from top to bottoms. means जब भी हम elements को top to bottom move करते हैं, size increase करेगा, तो tendency to release the electron will be continuously increase, so that metallic character always increase from top to bottom. Clear. Thank you.